वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार को अब इस मुद्दे को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ रहा है। बड़ी खबर यह है दोस्तों, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार झुक गई है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे कह दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को तो अडानी को सौंपने की तैयारी है। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर काफ़ी भारी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बिल को किसी भी तरह से यानी पास किया जाए। लेकिन दोस्तों, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की इसमें बहुत बड़ी हार होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो सच्चाई को दिखाते हैं, अभी सर शर्मा जी, तो उनका एक वीडियो आया है जो कि आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे, और साथ साथ उसे एक हिंदू बहन की भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरह से हिंदू होने के बावजूद भी वो यानी कह रही है कि ये अल्लाह की ज़मीन है और ये लोग अल्लाह की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं। तो उस बहन ने क्या कहा है वो भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। हम तो मुखालिफत करते हैं, खुल करके इस बात को बोलते हैं, किसी का डर खौफ नहीं है, क्योंकि हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो सालों साल पहले उन फ्रीडम फाइटर्स की रगों में दौड़ता था जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। इस देश की मिट्टी को कई मर्तबा हम सर पे लगा लेते हैं ये सोच करके कभी ना कभी उन फौलादी सीनों के कदम भी इसी मिट्टी पर पड़े हो। अभिमान किसी चीज का मत करो, पर स्वाभिमान के साथ जिंदगी जियो। तो चेहरे पर गम नहीं, मुस्कुराहट के साथ हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम की जमीन को अल्लाह के काम में लगा देना चाहिए। जो सरकार हराम खोरों की तरह हड़पना चाहे यतीम खानों या मदरसों या मस्जिदों की जमीनों को, उस पर भारत देश के हर सच्चे नागरिक की हाय लगे। फर्क होता है अपने दम पर बहुमत हासिल करना और बहुमत से 32 सीटें दूर रहना। वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार को अब इस मुद्दे को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ रहा है। बड़ी खबर यह है दोस्तों, याद कीजिएगा, इससे पहले यानी कि 2024 से पहले जो सरकार थी उस दौरान विपक्ष न जाने कितने मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग करता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे सिरे से खारिज कर देती थी। मगर आज वक्फ बोर्ड पर जो चर्चा हो रही है उस पर आखिरकार यह मामला अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा। मगर आज लोकसभा और राज्यसभा से दो बड़ी खबरें आ रही हैं। एक खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार झुक गई है, और एक बात और हजम नहीं हो रही दोस्तों, आज लोकसभा में जो नजारा दिखा, वक्फ बोर्ड पर बवाल हुआ। जी हां, आज हालात ये हो गए कि अमित शाह बुरी तरह से बौखला गए। अखिलेश यादव कह रहे थे कि आज हर किसी के अधिकार को मारा जा रहा है। इसमें आपका यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी अधिकार मारा जा रहा है, हम उसके लिए भी खड़े हैं। अब देखिए अमित शाह किस तरह से बौखला जाते हैं, देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। मेरा सवाल गृह मंत्री से है और मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, आप इतना हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? ये सवाल किया जाएगा ना, देश के गृह मंत्री हमेशा इतना नाराज क्यों रहते हैं? नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको यह कहना पड़ रहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव उसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का, तो यह अपने आप में बतलाता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारियों में
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कटौती ना सही, मगर आपका यह कहना कि सिर्फ अखिलेश ही उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। यह सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर यह क्यों आरोप लगाया जाता है कि वो विपक्ष के खिलाफ पक्षपात करते हैं। यह सवाल किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, लगातार किया जाएगा। बहरहाल, जैसे मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे को अब इन्हें जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। याद कीजिएगा, मोदी 2.0 में भाजपा सरकार किसी भी मुद्दे को, किसी भी बिल को जेपीसी में नहीं भेजती थी। आज भेजना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष के तेवर सख्त हैं। जी हां, विपक्ष उन्हें घेर रहा है और होना भी चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर बवाल हो तो उसे जेपीसी में भेजा जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने तो सीधे कह दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को तो अडानी को सौंपने की तैयारी है। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है भाई। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल ले। बहरहाल, इस बिल पर इतना बवाल हुआ कि संसद में ओवैसी ने इसे मुसलमान का दुश्मन बताया। रिजिजू ने यह तक कहा कि यह हक देने वाला बिल है, हमें शाबाशी देनी चाहिए। मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जो सरकार जहां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात का आरोप लगता है और वो दिखाई भी दे रहा है कथित तौर पर, तो स्वाभाविक सी बात है सवाल उठेंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। हालत देखिए आपने शाह जी की, मोटा भाई बने फिरते हैं ना, गुस्सा संभालने नहीं आता है इनको अपना। एंगर इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि पार्लियामेंट में कभी आपको, पार्लियामेंट छोड़ो, किसी छोटे मोटे इंटरव्यू में भी अगर ये हंसते हुए दिखाई दे जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। गुस्से में तिल मिलाते हुए बातें करते हैं। अच्छे मूड से भी कोई मोटा भाई को देखना चाहे ना तो मूड की धज्जियां उड़ जाएगी, ऐसा खराब होगा ना। और देख रहे हैं आप कि अब मोदी सरकार कैसी निढाल सी हो गई है ना बेचारी। पहले तो एकदम तानाशाही चलती थी प्रॉपर वाली, जो करना है वो करना है, पर अब ये सब नहीं चलेगा। अब एनडीए सरकार है भाई, तुम्हारा बीजेपी का बोलबाला नहीं। ये भी खैर हमें तो बहुत ज्यादा ही लगता है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब एनडीए नहीं बचने वाला है। INDIA इज गोना बी इन पावर। और बड़ी उत्सुकता से, खुशी के साथ हम उस दिन का स्वागत करेंगे। सुंदर तरीन दिवस होगा वो। अभी भी क्लैरिटी तो वक्फ के मामले में नहीं आई है, देखते हैं क्या होता है, पर इंट्यूशन ऐसा ही आ रहा है कि मासूमों के फेवर में ही होगा। यानी कि ये जमीन धार्मिक और सामाजिक कार्य को बिलोंग करती है ना, तो उसी में लगेगी। ये हमारी दुआ है, कामना है, प्रार्थना है। जितना हम कर सकते थे हमने किया और करते रहेंगे, बाकी हम भगवान पे छोड़ देते हैं भाई। डिवाइन सरेंडर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभिसार शर्मा जी की पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें सुनी है कि किस तरह से आज पूरे भारत देश के अंदर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी की हार दिखाई दे रही है कि बीजेपी इस वक्फ बोर्ड बिल को जो लागू करने की यानी काफ़ी कोशिशें कर रही है, तो इन कोशिशों में ये ज़रूर नाकाम होंगे क्योंकि विपक्ष और मुस्लिम समाज जो है इसका जमकर विरोध कर रहा है और ये बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की जो है खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।